जनपद सभागृह बैरसिया में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी की गर्मामयी उपस्थिति में 721 लाख रुपए की लागत से 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। यह केवल शिलान्यास नहीं बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है। इस अवसर पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण की कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्व सहायता समूह की मातृशक्ति को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में भाजपा भोपाल ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत सीईओ, जनपद अध्यक्ष महोदया, विभागीय अधिकारी गण तथा बड़ी संख्या में सरपंच, सचिव एवं मातृशक्ति की गर्मामयी उपस्थिति रही। विकास, विश्वास और आत्मनिर्भर ग्राम की दिशा में हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं। वंदे भारत से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। रोड मैप है 2047 का, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आजीविका की चीज़ें हों, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हों, या हमारा मजदूर कुशल मजदूर है तो उसको स्थायी रोजगार मिल जाएगा। ये अकुशल मजदूरों के जीवन यापन के लिए गारंटी है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। विराजमान हम सबके मार्गदर्शक पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय भाई साहब रघुनंदन शर्मा जी, मंच पे विराजमान हमारे सम्माननीय पूर्व आईएएस सुरेश चंद्र जैन जी, सम्माननीय भरत भैया जी, मंजू पाटनी जी, जस्टिस बिमला जैन जी, और इस विद्यालय के हमारे जिन्हें इस पूरे विद्यालय को ये आकार दिया है, ये एक त्रिवेणी विद्या, कला और कौशल की यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, इसके पूरे सूत्रधार श्रद्धेय देने भैया जी, मंच के सामने विराजमान देवी स्वरूपा माताएं बहनें, इस ग्राम और आसपास के ग्राम से पधारे सभी सम्माननीय वरिष्ठजन, अभिभावक गण, मित्रों, जैसा आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि ये विद्यालय एक प्रकार का जो हम सुनते थे अभी तक की लाड निकाले की शिक्षा पद्धति के पहले इस देश के अंदर गुरुकुल होते थे, तो वो गुरुकुल किस प्रकार के होते थे उसका यदि सजीव कोई चित्रण दिखाई देता है तो वो यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि हमारे जो गुरुकुल हैं वो केवल शास्त्र नहीं तो शास्त्र के साथ में शस्त्र से भी विद्यार्थी को पारंगत करते थे। एक सर्वांगीण विकास उनका विद्यार्थियों का होता था, और ऐसा स्वरूप आज यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मेरा लगातार इस विद्यालय में आना होता है, समय समय पर भैया जी याद करते, कोशिश रहती है मेरी कि मैं यहाँ पर आऊं, और बड़ा मेरे को यहाँ पर सुखद अनुभूति यहाँ होती है। भैया जी का एक और यहाँ पर स्वप्न है कि यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय बने। मैं पिछली बार भी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि हम सब मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे विशेष रूप से गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत महती आवश्यकता है। उस काम को भी हम करने के प्रयत्न कर रहे हैं। आज बड़े एक बार मेरे आराध्य प्रभु शिवासी जी ने मुझसे प्रश्न किया था, क्योंकि बात की शुरुआत अंतुर वहां से किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि संगठन की शक्ति कहाँ है, संख्या में या विश्वास में? तो मुझे लगता है कि मुझे उत्तर नहीं देना पड़ेगा। संख्या में संगठन की शक्ति नहीं होती, विश्वास में संगठन की शक्ति होती है। इसलिए हम किसी से कम नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने इतना कुशलता के साथ ये प्रदर्शन किया है, बिना संकोच जमकर ताली बजाकर हमें बच्चों का अभिनंदन करें। मुझे लंबी बात नहीं कहनी है। एक बार जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में ये बात प्रश्न कौन होता था, इस नैतिक अवमूल्यन का दोषी कौन है? बहुत जगह पर गया, लेकिन बाद में एक परिभाषा जो मिली उससे मुझे लगता है कि हम सबका मन में जो भ्रम है वो दूर हो सकता है। नैतिकता बड़ी चीज नहीं है।
जिसका पतन होते देखते हम दुखी हैं। नैतिकता समाज की व्यवस्था है, व्यक्ति की व्यवस्था तो सदाचार है, और जो आत्मा की व्यवस्था है वो मोक्ष है। लेकिन यदि सदाचारी व्यक्ति है तो वो नैतिक रहेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन नैतिक व्यक्ति सदाचारी होगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जो हम सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शन करते हैं, बड़ों का सम्मान करना, मंदिर जाना, पठन पाठन करना, सरकार के नियमों का पालन करके बाएं चलना, अन्य जितने भी नियम है जिनका हम पालन करते हैं, ये नैतिकता है। लेकिन वह नैतिक व्यक्ति अपने जीवन में सदाचारी होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भीतर से ठीक हूँ। भीतर से ठीक होने के लिए स्वयं का सदाचारी होना जरूरी है, संस्कारवान होना जरूरी है। और तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वास्तव में यही शिक्षा है, और यही जब आचरण के साथ, संस्कार के साथ होती है, तो यही शिक्षा फलीभूत होती है। एक होता है कौशल जो जीव को उपार्जन के लिए होता है, एक वो कौशल होता है कि हम किसी दुखी, आपदा में ग्रस्त, हमसे पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति के प्रति यदि कोई संकट या अन्याय हम देखते हैं, तो हमारा कौशल उसे बचाने में लग जाता है। इसे धर्म कहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से सफल होंगे, चारित्रिक रूप से सफल होंगे, नीति और संस्कार की दृष्टि से सफल होंगे, तो उसका अंतिम परिणाम भी सुखद और अच्छा होगा। ये धर्म के रक्षक होंगे। आज संपत्ति हमारे पास है। भारत भी पूरे एक समग्र, अगर उसको इकाई माने, तो आज वो चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, तीसरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। पैसे में हम कम नहीं है, लेकिन जो चुनौती है हमारे सामने, जो हमारी पहचान है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, वो हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारी सनातन और प्राचीन व्यवस्थाएं, जैसे हम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें ह्रास दिखना, उसमें ह्रास जो दिखता है, इसकी रक्षा करने वाले वो तमाम लोग, वो कितने भी छोटे आकार में शुरू हों, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए विनय सागर जी को और उनके तमाम सहयोगियों को, जो इस गुरुकुलम के लिए अपना सहयोग प्रदान करते हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार और शुभकामनाएं व्यक्त कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मुझे इस सुंदर स्थान, ये पवित्र स्थान देखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। भारत माता की जय।